करंट एंड रेजिस्टेंस सर्वे का 27 चैप्टर है। और इसमें हम पहले तो डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट किसे हम कहते हैं। पहले हम देखेंगे किसी भी चीज़ का अगर आपने करंट डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा। उसके बाद हम जाएंगे स्पेसिफिक करेंगे डेफिनेशन को इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के बाद हम उसका माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली इंडिविजुअल जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उसकी स्पीड है या वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं कंडक्टर में, तो आप किस तरह करंट को इन क्वांटिटीज के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसका ये माइक्रोस्कोपिक मॉडल होगा। और लास्टली हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस कि किसी भी कंडक्टर की अगर आपने रेजिस्टेंस डिफाइन करनी हो तो आपको क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, या फिर रेजिस्टेंस होती क्या है। एक और भी चीज़ होती है रेजिस्टिविटी, वो और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। फिर एक और चीज़ अपेयर होती है यहाँ पे कंडक्टिविटी। तो ये सारी टर्म्स जो है हम ये इस नेक्स्ट टॉपिक में सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहले आ जाए इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आपने करंट डिफाइन करना हो, वो खा हो ये एयर करंट हो, या आपके पास ये रिवर में आपके पास ये मॉलिक्यूल्स का करंट हो, ये वाटर फ्लो हो, तो आपने पहले पहले तो डिफाइन करना होता है एक एरिया। ठीक है, आपने एक एरिया डिफाइन किया। अब एक एरिया में से जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं एक यूनिट टाइम में, ठीक है, जैसे 3 ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं 1 यूनिट सेकंड में लेट से, तो आपके पास ये डिफाइन करेगा इस चीज़ का करंट। तो अगर आप बिल्डिंग पे ऊपर खड़े हो जाएं और साथ आपका आपका फ्रेंड है वो एक अ, इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कल लेके खड़ा हो जाता है जिसका वॉल्यूम है, और ये दरमियान में ये बस, और ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट फेंकता है, लेट से बॉल्स फेंकता है, और वो इस सर्कल में से पास करती हैं, ठीक है, इस रिंग में से पास करती हैं। तो आप सिर्फ ये गिन लेंगे कितने नंबर ऑफ बॉल्स 1 सेकंड में पास करती हैं, तो वो आपका बॉल करंट होगा। तो आप इस तरह से कई सारे करंट डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट भी होते हैं, हमारे पास थर्मल कंडक्ट भी होते हैं। तो उनकी सबकी डेफिनेशन बिल्कुल यही होती है कि आपने उस क्वांटिटी को एक एरिया में से 1 यूनिट सेकंड में कितनी पास करती है। तो आपके पास एरिया में से कितनी पास करती हैं वो क्वांटिटीज पर यूनिट टाइम, तो आपके पास करंट हो जाता है। तो अब आप अगर स्पेसिफाई करें इस डेफिनेशन को इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक करंट है द रेट एट विच द चार्ज फ्लोज थ्रू सम एरिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई एरिया है, उस इस एरिया में से कितने नंबर ऑफ चार्जेस 1 सेकंड में पास करती हैं, ये इसी के रेट का यही मतलब है। नंबर ऑफ नेट चार्जेस पास करते हैं इस एरिया में से, तो ये हमारा करंट होगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ जो अहम है वो ये है, आपके पास नेट अहम है, नेट नेट चार्ज। इस केस में एक ये भी हो सकता है कि आपके पास अ, दो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव हो रहे हो इस एरिया में, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह के दो नेगेटिव चार्ज अगर आपके 1 सेकंड में इस तरफ मूव होते हैं, ठीक है, तो टोटल नेट चार्ज देखिए, फ्लो तो हो रहा है चार्ज लेकिन टोटल नेट चार्ज आपके पास जीरो है, कि जितना पॉजिटिव इस तरफ है उतना ही नेगेटिव इस तरफ जा रहा है। तो हमारे पास नेट चार्ज फ्लो जीरो है, तो हमारे पास इसका करंट जीरो होगा। एक ये चीज़ कि नेट चार्ज का ध्यान रखना है। इसी तरह अगर आप एक रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं, तो रोड लेट से ये हमारे पास वन में है, इस यहाँ से ट्रैफिक इस तरफ आ रही है, और यहाँ से यहाँ इस तरफ है ट्रैफिक। तो आप यहाँ पे रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं, और आप ये करते हैं कि 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ कार यहाँ से पास करती हैं इस एरिया में से, इस रोड में से, तो आपने वो गिननी है लेट से। तो और अगर 1 सेकंड में वो पास हो रही हैं, 5 कार पास हो रही हैं 1 सेकंड में, तो हमारे पास ये करंट होगा। आप कार का करंट डिफाइन करते हैं इससे। और अ, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरफ एरिया को, देखिए एरिया में बढ़ा दिया, अब नंबर ऑफ कार्स में से ज़्यादा पास करेंगी। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ कार्स इस तरफ जितनी पास करी हैं उतनी नंबर ऑफ कार्स जितने पास करती हैं, जैसे 5 यहाँ से और 5 यहाँ से 1 सेकंड में, तो टोटल नेट आपके पास जीरो होगा। डायरेक्शन को हम ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्लूड करें। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि नेट चार्ज आपने कैलकुलेट करना है, नेट चार्ज की बात करनी है कि नेट चार्ज कितना पास कर रहा है एक यूनिट एरिया में से। जो जितना नेट चार्ज पास करेगा वो पर यूनिट टाइम हमारे पास वो करंट होगा। तो एवरेज करंट हम कहते हैं इसे, कि आपने कोई एक टाइम स्पेन डिफाइन किया, वो टाइम स्पेन है आपके पास 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, जो भी ये हमारे पास टाइम स्पेन है।
और इस टाइम स्पेन में उस एरिया में से जितना नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस को उस टाइम स्पेन से आपने डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा ये एवरेज करंट। और अगर आपने किसी भी एक इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे, आप इंटरवल में इंटरेस्टेड नहीं है, आप किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर आपको चाहिए करंट चाहिए, तो आप इसका लोगे ये डेरिवेटिव। तो चार्ज का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास ये इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने करंट पहले डिफाइन किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं अब इलेक्ट्रिक करंट। इसके यूनिट्स आपको पता है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है नोमिनेटर में वो कूलम है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वांटिटी है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड है इसके यूनिट्स, और इसको हम कहते हैं एम्पियर। तो एक एम्पियर हमारे पास यूनिट होता है कि आपके पास एक सेकंड में अगर किसी क्रॉस सेक्शन से एक कूलम चार्ज पास हो, नेट चार्ज पास हो, तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। कन्वेंशनल करंट, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो किए गए हैं। कन्वेंशनल करंट हम कहते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को, कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, वो है कन्वेंशनल करंट। पहले हमने जब ये डिफाइन किया था, कन्वेंशन डिफाइन की थी जब, तो उस वक्त लोगों को इतना इल्म नहीं था कि हमारे पास जो एक्चुअली फ्लो करता है चार्ज वो नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। तो तब ये इसे कन्वेंशन डिफाइन हो गई है, उस वक्त से हम ये कन्वेंशन चलाते आ रहे हैं। और अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट करंट देखें, जैसे आपको पता है कि आपके पास जो करंट होता है वो फ्लो करता है कंडक्टर्स में। वो कंडक्टर हमारे पास हैं, उनके हम पिछले लेक्चर्स में पोटेंशियल में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी हम ये देख चुके हैं कि आपके पास इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। तो अगर मैं ये कंडक्टर का रिंग बनाता हूँ, जैसे एक वायर है, कॉपर वायर है, और इसको मैंने जोड़ दिया है, तो और ये अब जोड़ा है या नहीं जोड़ा, जो मर्जी है, हमारे पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके पास जीरो होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में था, उस वक्त ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई थी। तो क्लोज लूप के अंदर भी आपके पास एक और भी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि क्लोज लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो होती है, ठीक है। ताकि आप यहाँ से जब ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ से यहाँ से सारा लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो आपको टोटल आंसर उसका जीरो मिलेगा। तो ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब आपके पास जो कंडक्टर का हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ये भी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है आपके पास, तो आपके तो करंट इसमें जीरो होगा। लेकिन अब ये आप ये करते हैं कि इसी वायर को आप जोड़ देते हैं बैटरी से, ठीक है। तो आप ये करते हैं, वायर आपने ये ली, और यही कंडक्टर है कॉपर, और आपने जोड़ दी इसको, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो लेट से ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। अब इंस्टेंटली ये होगा कि इसमें एक एस्टेब्लिश हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें एस्टेब्लिश हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक होगी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होगी। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखो, तो वो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट हो करते हैं जो कूलम फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो अंदर फ्री चार्जेस मौजूद हैं, जैसे ये फ्री चार्ज मौजूद है इलेक्ट्रॉन, तो वो मूव होना शुरू कर देगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज मूव करना शुरू कर देगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज मूव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज मूव करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हुआ ये क्या है, जैसे ही आपने कंडक्टर को, उसी वायर को अटैच किया बैटरी के साथ, तो बैटरी ने ये काम किया है कि एक एंड वो ले गई है हाई पोटेंशियल पे, और एक ले गई है हमारी लो पोटेंशियल पे। तो जो इसमें वो इसमें एस्टेब्लिश हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो अंदर चार्जेस थे वो ड्राइव करना शुरू कर दिए। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक बॉल पड़ी हुई है इस स्ट्रेट सरफेस पे, तो यहाँ पे अगर आप बॉल पड़ी है, जैसे ये बॉल है, ठीक है। और अगर आपके पास इस जो वुड पीस के, या इसमें कोई भी ये सरफेस है, इस सरफेस के दोनों एंड अगर सेम हाइट पे हैं, तो आपके पास ये बॉल्स मूव नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही आप इस बॉल के एक एंड को ऊपर ले जाते हैं और एक नीचे रह जाता है, तो इसके ऊपर जो बॉल्स होंगी वो फ्लो करना शुरू कर मूव करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो ये बॉल्स नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगी, मूव करना शुरू कर ये मूव करना। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। ये पहले आपके पास ये वाला ये केस था कि कंडक्टर का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, तो आपके पास ये इक्वल आप
कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल में ये इक्वल हाइट है। और अगर आप इसको, इस केस में पोटेंशियल आपने इसका एक एंड जो था वो हाई वोल्ट पे ले गए आप, और दूसरे आपके ले गए लो पोटेंशियल पे, तो ये आपके पास करंट वो ड्राइव करना शुरू कर देगा। तो ये एक मॉडल है जो माइक्रोस्कोप तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंसाइट बताता है कि असल में करंट क्या है और चार्जेस कैसे मूव करते हैं। तो जो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो हमेशा मूव करते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन करंट लेते हैं हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। ये कन्वीनियंस है, कन्वेंशन बताई हुई हमने।